Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सीकर। क्लास 5 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर का वर्सटाइल कंप्यूटर। वर्सटाइल कैसे है कंप्यूटर, यहाँ पर हमें ये देखना है। आपको पता है कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है कि आपका जो कंप्यूटर है देखो, कंप्यूटर ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब देखो, जो ये कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, हमें ये पता होना चाहिए ना। तो देखो ये कैसे काम करता है। It works on IPO साइकिल। ये काम करता है IPO साइकिल पर। अब आपको ये होगा कि ये IPO साइकिल क्या होती है। आपने 4th क्लास में भी IPO साइकिल पढ़ी है। अब हम फिर से पढ़ रहे हैं कि ये जो IPO साइकिल है वो क्या होती है। अब देखो IPO साइकिल होती है आई का मतलब क्या होता है? इनपुट। ओके, पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। और ओ का मतलब क्या होता है? आउटपुट। अब देखो आईपीओ साइकिल के हमें फुल फॉर्म पता चलेंगे एक तरीके से कि ये आईपीओ साइकिल होता क्या है। ये क्या होता है? एक देखो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, 3 चीजों से मिलकर बनी है। ये किन चीजों से मिलकर बनी है? 3 चीजों से मिलकर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब ये इनपुट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इनपुट क्या होता है, फिर हमें देखना है प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है? द इंफॉर्मेशन। अब हमें देखना है इनपुट। तो इनपुट, द इंफॉर्मेशन entered into a computer system। into a computer system। इनपुट क्या होता है? द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हम इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में एंटर्ड करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है? इनपुट। या किसी भी यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन या कमांड भी आप उसको बोल सकते हो। अब हमें देखना है कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? टाइप टेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट टाइप कर सकते हो और क्लिक कर सकते हो। ठीक है, देखो
इनपुट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी कमांड हैं, उनको इन कंप्यूटर सिस्टम में एंटर्ड करना। पर इनपुट कैसे एंटर्ड करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इनपुट को एंटर्ड करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे इनपुट में क्या हो गया, आप किसी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हो, माउस पे क्लिक कर रहे हो, या फिर कोई डेटा कंप्यूटर को दे रहे हो एज ए इनपुट, एज ए रॉ मटेरियल। अब देखो उसके बाद आपको देखना है प्रोसेस और आउटपुट, ये क्या होता है। The process of transforming input information into an output। अब देखो प्रोसेस और आउटपुट, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट। प्रोसेस का मतलब होता है जब कंप्यूटर में किसी भी डेटा को दिया जाता है, किसी भी इनपुट को दिया जाता है, तब कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। जब कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करता है कि इस चीज़ को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग करता है उस पर, आपके इनपुट पर। फिर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, आउटपुट में, और फिर यूज़र को ये आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। अब देखो हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसको एक डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले इनपुट, ओके, ये हो गया हमारा इनपुट। अब देखते हैं हम अब हमें लिखना है इनपुट। तो इनपुट क्या हो सकते हैं, हमारा डेटा हो सकता है, तो हमें यहाँ लिखना है डेटा। ओके, अब उसके बाद जब आपने इनपुट दे दिया तो उस पर क्या होगा, प्रोसेस। इनपुट दे दिया, उस पर प्रोसेस होगी, प्रोसेस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन। जो भी आपका इनपुट है उस पर प्रोसेस होगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, आउटपुट। ठीक है, अब देखो इनपुट में हमारे पास डाटा आ गया है ना, और फिर उस पर प्रोसेस होगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी, आउटपुट में। अब देखो अब देखो हमारे पास इनपुट क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आता है कि टेक फूड ऑर्डर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टेक फूड ऑर्डर, ये हमारा काम हो गया। अब देखो उसके बाद हमें करना है ऐड
up the separate अब देखो इनपुट का और फिर प्रोसेस का और फिर हमें देखना है आउटपुट कि हमें आउटपुट कैसे मिलता है, प्रोसेस कैसे होती है और इनपुट क्या होता है। ठीक है, आपको पता चल गया इनपुट तो एक डाटा होता है, फिर इस पे जो प्रोसेस होती है वो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। अब देखो टेक फूड ऑर्डर, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फूड ऑर्डर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एड अप द सेपरेट आइटम। अब भाई जिस कस्टमर ने हमें फूड का ऑर्डर दिया है, जो आइटम्स हमें लिखवाए हैं, हमें उन्हें सेपरेट सेपरेट भी तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि हाँ इसने ये इनपुट क्या हो गया, टेक फूड ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, फूड का ऑर्डर लेगा, ठीक है। उसके बाद उसके पास क्या आ गया, डाटा आ गया कि हाँ मैंने इस कस्टमर से जो फूड ऑर्डर लिया है, इनको ये चाहिए और इनको इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये चीज़ इनको इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे करेगा, अब ये जाएगा, ठीक है, और अंदर उस ऑर्डर की एक स्लिप देगा, एड अप द सेपरेट आइटम, सारे आइटम्स को सेपरेट सेपरेट कर देंगे। भाई चपाती हैं उनको अलग कर देंगे, ठीक है, दाल वगैरह है उनको अलग कर देंगे, सब्जी वगैरह तो सब अलग अलग कर देंगे। कोई स्वीट्स मंगाई है या फिर आइसक्रीम मंगाई है, तो सारे जो आइटम इन्होंने, जो कस्टमर ने सारे आइटम ऑर्डर किए हैं, वो क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। अब देखो ये इनकी प्रोसेस हो गई, इन्होंने अपना ऐड कर लिया अलग अलग, ठीक है। अब देखो इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करके बिल प्रोड्यूस करेंगे, बिल बनाएंगे। इस कस्टमर ने इतनी चीजें बनाई मंगवाई हैं, तो इनका इतने रुपए का बिल बन रहा है। अब देखो इजीली अगर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का समझना चाहते हो, इनका इजी वे क्या है, घर पे आपकी मम्मी है जो मैंगो शेक बनाती है, तो उन्हें मैंगो शेक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंगो चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है। फिर वो क्या करती हैं, उनको किस में डालती है, मिक्सर में डालती है और मिक्सर को स्टार्ट कर देती है। जब आपका मैंगो शेक तैयार हो जाता है तो क्या वो कहलाता है, वो आपका आउटपुट कहलाता है, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।